हाय चैंपियंस, कैसे हैं आप सभी लोग। नीट 2021 का रिजल्ट आ चुका है और डेटा काफी अनएक्सपेक्टेड है। 620 630 मार्क्स पर हजारों की संख्या में रैंक है, जो कि किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। एवरीवन, वी ऑल आर एक्सपेक्टिंग कि पेपर का लेवल थोड़ा ठीक ठाक था, तो जो कट ऑफ है वो नीचे जाना चाहिए, लेकिन कट ऑफ ने कुछ और ही रंग दिखा दिए। अब यहां पर बहुत सारे फैक्टर्स हैं, हम उन पर तो बात नहीं करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ और इसके पीछे का कारण क्या है, बट यस, हम इस पर जरूर चर्चा करेंगे कि अगर आप 2021 में दैट मच ऑफ मार्क्स अगर स्कोर कर रहे हैं, कितने नंबर आप स्कोर कर रहे हैं, सो दैट आप सेफ होंगे। और 2022 के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, उन्हें किन बातों का ध्यान रखना है। मैंने अपने अनुभव से मेजर 2 आउटकम यहां पर आप लोगों के लिए बनाए हैं, जिन पर आज हम डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं सेशन को, और काफी मजेदार होने वाला है। अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना। मैं नंबर्स भी बता दूंगा, रैंक्स भी बता दूंगा। दीज ऑल डेटा आर एक्सपेक्टेड बेटा, ठीक है, सालों के एक्सपीरियंस से और बहुत सारे लोगों से डिस्कस करके डेटा बनाया हुआ है, ठीक है, बहुत सारी जगहों पर क्रॉस वेरीफाई भी किया है। तो आप ऑलमोस्ट मान के चले कि 95% इस डेटा पर आप रिलाई कर सकते हैं। मैं आपको आपका रैंक बताने वाला हूं, आप अपने नंबर के अकॉर्डिंग मैच कर लेना कि मैं इस रैंक पे लाई कर रहा हूं, तो आपको पता चल जाएगा कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आपके लिए है या नहीं है। आपको 2022 की तैयारी करनी पड़ेगी, लेकिन जितने 22 वाले बच्चे हैं वो भी इस सेशन को तसल्ली से देखिए, क्योंकि आपको ये समझ आएगा कि 22 में आपका रिएक्शन क्या होना चाहिए, 22 के लिए आप किस तरह से अपनी स्ट्रेटेजी को रखेंगे, आपका प्रिपरेशन का तरीका क्या होगा। काफी कुछ, बहुत सारी चीजें इस बातों पर निर्भर करने वाली हैं। तो अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स का तो हम यहां पर कुछ कर नहीं सकते, बट मैं आपको रैंक जरूर दिखाना चाहूंगा कि यहां पर क्या क्या बन सकते, क्या पॉसिबिलिटीज हैं। तो एक टेबल मेरे पास है। 720 पर ऑब्वियस बात है ऑल इंडिया रैंक 1 हो जाएगा। 718 से लगाकर 708 तक 2 से 31 ऑल इंडिया रैंक एआईआर की हम बात कर रहे हैं। फिर यहां पर 707 टू 698 में ऑल इंडिया रैंक 131 तक जा रहा है, 39 से 131 तक। 688 अगर आप स्कोर करें, 697 से 688, तो आप कहीं पर 382 के आसपास रैंक में रहेंगे। ऐसे ही जब आप क्रॉस चेक करते चले जाएंगे, इस बार आप देखिए यहां पर इस डेटा पर गौर फरमाइए। ये देखो, ये वाला डेटा 600 जो 27 से 618 वाला, इस डेटा पर आप देखो 10,000 से 14,000 की संख्या में रैंक जा रहा है, ठीक है। फिर यहां पर यानी कि डेंसिटी देखो कितना ज्यादा है। इस जगह पर अगर आप नजर डालोगे तो यहां पर आपको डेंसिटी बहुत ज्यादा मिलना है। 607 से 598 के बीच में 19,277, यानी कि 600 नंबर पर 20,000 के आसपास रैंक है, जबकि आज से पहले ऐसा नहीं होता था। यूजुअली 600 नंबर पर काफी अच्छा मेडिकल कॉलेज मिल जाता था, लेकिन इस बार आपको थोड़ी सी असंतुष्टि यहां पर होगी, क्योंकि रैंक्स काफी ऊपर जा चुके हैं। अगर आप देख रहे हैं तो यहां पर टोटल मेडिकल कॉलेज की अगर हम सीट्स की बात करें बेटा, एमबीबीएस के लिए आई एम टॉकिंग अबाउट, तो ऑलमोस्ट आप यहां पर 41,388 सीट्स यहां पर हैं। 41,388 सीट्स हैं एमबीबीएस के लिए। थोड़ा बहुत प्लस माइनस ऊपर नीचे हो सकता है ना, क्योंकि वेरियस साइट्स से मैंने डेटा उठाया है। सो बेटा, यहां पर अगर हम देखें 41,000, अगर 41,388 अगर टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं, तो कौन सा स्कोर आपके लिए सेफ हो सकता है। तो ये वाला जो स्कोर है आपका 577, 570 जो है, 570 भी नहीं, 570 आप कह सकते हैं कि एक तरह से आपके लिए सेफ स्कोर हो सकता है, क्योंकि 577 पर 36,000 के आसपास रैंक बन रहा है। और अगर आपका रैंक 31,388 के आसपास रहता है, तो आपको जो है फॉर श्योर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एमबीबीएस के लिए मिल जाएगा। कौन सा मेडिकल कॉलेज, आपका ड्रीम कौन सा था, आपको मिल कौन सा रहा है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। वी आर टॉकिंग अबाउट कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए क्या एक मोटा मोटा कट ऑफ रहने वाला है। तो जितने भी कैटेगरी वाले बच्चे हैं, मैं वहां पर तो बात कर ही नहीं रहा, मैं ये सारे डेटा जनरल के लिए बता रहा हूं। कैटेगरी वाइज आपको मालूम है कि आप थोड़ा सा ड्रॉप डाउन कर सकते हैं, आपको काफी अच्छे से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस मिल सकते हैं। देयर आर सो मेनी अदर फैक्टर्स ऑल्सो, ठीक है। सो ये अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट जो है, अगर आप इसकी एनालिसिस करें और इसको अगर आप ध्यान में रखें, तो 22 पर इसका क्या असर होने वाला है, ठीक है। आपने अपना सेफ स्कोर जान लिया। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि आप कितना मार्क स्कोर कर रहे हैं, और इस टेबल के अकॉर्डिंग क्या आप सेफ हैं या आप सेफ नहीं हैं। आपको ड्रॉप लेना ही पड़ेगा,
ठीक है, मैं ये भी बता दूंगा एट द एंड ऑफ द सेशन कि आपको ड्रॉप लेना चाहिए या ड्रॉप नहीं लेना चाहिए, व्हाट शुड बी योर डिसीजन। तो बेटा नीट 2022 के लिए दो मेजर आउटकम्स मुझे यहां पर समझ में आते हैं। ठीक है, हो सकता है मैं गलत भी हो जाऊं, लेकिन दो पॉसिबिलिटीज हैं। एक सिक्के के दो ही पहलू हो सकते हैं, और दोनों ही पहलू में से कोई भी अगर होता है तो तुम्हें क्या करना चाहिए नीट 2022 के हिसाब से, वो मैं यहां पर बताने वाला हूं। देखो, एक तो यह होगा कि सर वेरी इजी पेपर जैसा हमेशा आ रहा है, 2020 में आया, 21 में आया। 21 में पेपर टफ नहीं था, 21 में पेपर टफ नहीं था। आप चॉइसेस दे रहे हैं बच्चे को कि लास्ट का जो सेक्शन भी उसमें से 15 में से 10 क्वेश्चन सॉल्व करिए। पहले ही बहुत ऊपर लेवल के सवाल आते हैं, और ऊपर से अगर आप चॉइसेस दे दोगे तो इट इज वेरी इजी टू स्कोर 180 आउट ऑफ 180। तो फिर भैया क्या दिक्कत हुई कि स्टूडेंट्स यहां पर अच्छा स्कोर नहीं कर पाए? सबसे बड़ी गलती थी बच्चों की ऑफलाइन पेपर ना देना। ऑफलाइन पेपर ना देना बेटा, यह आप लोगों की सबसे बड़ी गलती थी। आप ऑनलाइन तैयारी कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप ऑनलाइन तैयारी कर रहे हैं, आप करते रहें, लेकिन जब तक आप पेन और पेपर मोड में एग्जाम नहीं लिखेंगे, आपको उस 3 घंटे में अपने आप को संभालना नहीं आएगा। और यही हुआ है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के साथ, जो काफी अच्छा स्कोर कर रहे थे ऑनलाइन एग्जामिनेशंस में, ऑनलाइन पढ़ते पढ़ते, लेकिन जब वो ऑफलाइन उनकी प्रैक्टिस एक तरह से छूट गई, तो वो फाइनल एग्जामिनेशन में जब जाकर बैठे तो उनके हाथ पांव फूलने लगे और काफी अनयूजुअल मिस्टेक्स उन्होंने करी। अगर आप 22 की तैयारी कर रहे हैं तो एक बात की कसम आपको खा लेना है कि आप ऑफलाइन टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करें। आप ऑफलाइन टेस्ट सीरीज पर जरूर जाएं बेटा। अगर आपके पास पैसा नहीं है, आप ऑफलाइन टेस्ट सीरीज नहीं ज्वाइन कर सकते, तो आप कम से कम टेस्ट पेपर्स का जुगाड़ करो और घर पे ही ऑफलाइन यहां पर जो है आप टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस कर सकते हो। तो आपको ऑफलाइन टेस्ट सीरीज, और वो भी करना है आपको पेन पेपर मोड पर बेटा। ठीक है, पेन पेपर मोड पर आपको करना है। ये पहला एक बोनस आउटकम है जो आपको मैं बता रहा हूं। दो मेजर आउटकम्स तो है, दिस इज वन ऑफ द बोनस, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अहम मुद्दा है ये। ऑनलाइन तैयारी करिए, बेस्ट द बेस्ट कंटेंट बहुत कम प्राइस में आपको मिल जा रहा है हर जगह से, लेकिन ऑफलाइन एग्जाम आपको जरूर लिखनी है ताकि आप अपने ऊपर आने वाले प्रेशर को किसी तरह से मैनेज कर सकें। और जितने ज्यादा एग्जाम देंगे, आपको ये वाले जो एग्जाम हैं ये कम से कम वीकली देने चाहिए। मैं हमेशा से कहता आ रहा हूं कि टेस्ट सीरीज इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसमें भी ऑफलाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कितने टाइम में करना है, कैसे करना है, बबल फिलिंग करना है, ये सारी चीजें टाइम कंज्यूमिंग होती है। अगर आप डे 1 से केवल ऑनलाइन एग्जाम्स देते रहेंगे, ऑफलाइन एग्जाम्स अगर आप नहीं देंगे, तो फिर उस 3 घंटे में आपके लिए समय को मैनेज करना बेहद मुश्किल होता है। और यही कारण है कि बच्चे यहां पर अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, पेपर इजी होने के बावजूद भी। तो आपसे यह गलती ना हो। तो पहला आउटकम यह हो सकता है कि सर पेपर का लेवल इजी होगा, जैसा कि हमेशा हुआ है 20 में, 21 में और 22 में भी पेपर का लेवल अगर इजी हुआ तो कट ऑफ बहुत हाई जाने वाला है। जो इस बार का कट ऑफ है उससे भी हाई चला जाएगा, 7वें आसमान पर होगा। बहुत सारे फैक्टर्स हैं इन सभी बातों के पीछे, क्योंकि आप लोगों के पास जितनी फैसिलिटीज अभी अवेलेबल हो चुकी है, पहले कुछ लिमिटेड स्टूडेंट्स के पास बेहतर कंटेंट हुआ करता था। आजकल अगर आप देखो तो मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स के पास बेहतर कंटेंट अवेलेबल है, थैंक्स टू ऑफलाइन एजुकेशन सिस्टम एंड ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम। ऑफलाइन में बहुत सारे बच्चे पहुंच जाते हैं इंस्टीट्यूशंस में और पढ़ाई भी कर लेते हैं, लेकिन अभी भी कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो ऑफलाइन इंस्टीट्यूट्स को क्या नहीं कर सकते बेटा, अफोर्ड नहीं कर सकते, वहां नहीं जा पाते। लेकिन जब से ये ऑनलाइन का सिस्टम आया है, उन बच्चों तक भी एक क्वालिटी एजुकेशन पहुंचा है, तो यहां पर कंपटीशन बढ़ता है। तो अगर पेपर का लेवल इजी रहा तो कट ऑफ और ज्यादा हाई होगा। यानी कि अगर आप 2022 में एक अच्छा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अगर आप टारगेट कर रहे हैं, तो एटलीस्ट आपको 680 प्लस स्कोर करना पड़ेगा बेटा। एटलीस्ट बोल रहा हूं मैं, इससे कम में तो आपका जो है टॉप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आपको नहीं मिलने वाला। ठीक है, 680 प्लस एटलीस्ट। और ये स्कोर अगर आप करोगे तभी जाकर आप जो है कहीं ठीक ठाक तरीके से सीट कर पाएंगे, कहीं ठीक ठाक तरीके से आप अपने आप को रैंक कर पाएंगे। नंबर 680 चाहिए
पेपर चाहे इजी आ जाए, मेहनत यहां पर आप लोगों की बढ़ने वाली है। मेहनत सिंसियर होकर आपको करनी पड़ेगी। एक भी दिन इधर उधर की जो है बदमाशी आपको नुकसान दे सकती है। कंप्लीट सिंसियर होकर तैयारी करना होगा, तब जाकर आप 720 में से 680 नंबर अपने लिए स्कोर कर सकते हैं। प्रॉपर रिवीजन, सिलेबस कवरेज, शॉर्ट नोट्स खुद से बनाना, क्वेश्चन सॉल्व करना, पीवाईक्यू सॉल्व करना, नोट्स में पीवाईक्यूज की टैगिंग करना, ढेर सारे वीडियोस अनअकैडमी नीट के इस चैनल पर आपको बता रखे हैं। तो ये एक चीज आपके सामने है, ये पहला आउटकम है। इजी पेपर, हाई कट ऑफ, 680 प्लस नंबर में आपको अच्छे कॉलेजेस मिलेंगे। ये एक बात हो गई। और आपको ऑफलाइन टेस्ट सीरीज तो देना ही देना है, वो भी वीकली, कसम खा लीजिए इस बात के लिए। दूसरा जो आउटकम है सेकंड वाला, नीट 2022 के लिए, देखो अगर पेपर इतना इजी आया है तो ये खबर एनटीए तक भी पहुंची होगी, है ना, ऑब्वियस बात है, वो तो जानते ही हैं। एनटीए ने जब इस रिजल्ट को इवेल्युएट किया होगा तो वहां पर जितने भी ऑफिशियल्स बैठे हैं उनके दिमाग में भी एक सवाल आया होगा कि इतने हाई मार्क्स पर भी इतनी जबरदस्त रैंक्स में अगर उछाल है तो फिर ये तो समहाउ आपका जो नीट है वो केट की तरफ अप्रोच कर रहा है कि भैया आपको 98 परसेंटाइल आए लेकिन बावजूद उसके आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, आप फिर से तैयारी करें। तो या तो फिर एनटीए के ऊपर प्रेशर बढ़ेगा, कोई ना कोई ऐसा भी हो सकता है कि हाईकोर्ट में पिटीशन फाइल करे और उसके चलते एनटीए पर थोड़ा सा पेपर क्वालिटी इंप्रूव करने का प्रेशर बने। और अगर पेपर क्वालिटी इंप्रूव होता है, इजी टू मॉडरेट लेवल का पेपर अगर बनता है, टफ ना भी कहो तो चलेगा, ठीक है, इजी टू मॉडरेट लेवल, तो कट ऑफ आपका फिर से स्टैंडर्ड रह जाएगा जैसे नीट 2018 में था। वो पेपर भी बहुत अच्छा था, दैट वाज नॉट टू टफ, वो इजी टू मॉडरेट आप उसको कह सकते हैं, तो सलीके का कट ऑफ था बेटा, तो वो भी पॉसिबिलिटी यहां पर बन सकती है। तो अब 22 के जितने भी एस्पिरेंट्स अभी आप मेरी बात सुन रहे हैं, तो चाहे पेपर इजी हो, चाहे पेपर आपका इजी टू मॉडरेट हो, दोनों ही कंडीशंस में पेपर बहुत इजी होगा तो कट ऑफ जाएगा यहां पर आपको ठीक ठाक तरीके से। अगर कोई गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चाहिए तो 680 प्लस अगर आप टारगेट कर रहे हैं तो मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, वैरायटी में आपको चीजों को कवर करना पड़ेगा और ऑफलाइन प्रैक्टिस रूटीन में करते रहना पड़ेगा, ये सारी चीजें हैं। और अगर पेपर इजी टू मॉडरेट आता है तब भी आपको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, यानी कि चाहे कट ऑफ बहुत ऊपर जाए या कट ऑफ नीचे आए, इन दोनों ही सूरतों में आपकी मेहनत कांस्टेंट है, उससे आप बच नहीं सकते। तो ये कसम खा लीजिए, ये मान के चलिए, इफ यू आर प्लानिंग अ गुड गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज तो आज से आपको कमर कस के तैयारियां शुरू करनी पड़ेगी। अब वो तैयारियां, सिलेबस कंप्लीशन हम कहां से कर सकते हैं, किस तरह से कर सकते हैं, अनअकैडमी नीट के चैनल पर बहुत दफे पूरा सिलेबस कंप्लीट हो रखा है और अभी भी हम लोग मेधावी में आप लोगों को कंप्लीट सिलेबस करवा रहे हैं। आप उन सेशंस को ज्वाइन करें, आप उन सेशन से स्टडी करें, लेक्चर्स अपने कंप्लीट करें, घर पे बैठकर पीवाईक्यूज को सॉल्व करें, वापस से नोट्स में जाकर पीवाईक्यूज को टैगिंग करें, हर दिन एक जैसी कंसिस्टेंट लगातार मेहनत आप करते रहें। यही दो चीजें आपके सामने हो सकती हैं डेफिनेट, मतलब इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी होगी नहीं। तो भैया फिर क्या नया, अब यह है कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि पेपर इजी ही होगा और कट ऑफ हाई होगा, लेकिन यह भी हो सकता है बेटा कि पेपर बहुत इजी ना हो, मॉडरेट हो और स्टैंडर्ड कट ऑफ आ जाए, ठीक है, जैसा 2017 में, 2018 में, 2016 में हुआ है, ठीक है, 2019 में हुआ है, 20 में भी कट ऑफ बहुत ऊपर था, ठीक है, और 21 में कट ऑफ और ज्यादा ऊपर चला गया। अब आप कहीं ना कहीं मानकर चलिए कि थोड़ा सा 22 में संभलने की जरूरत है। एनटीए यहां पर एक स्मार्ट डिसीजन लेगा, थोड़े से पेपर के लेवल को इंप्रूव करने की कोशिश जरूर करेगा। डेफिनेटली सभी बच्चों के भविष्य को हित में रखते हुए ही डिसीजन लिया जाएगा, लेकिन आपको इस बात को ध्यान रख लेना है कि अगर हमें बेहतरीन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चाहिए तो हमारी मेहनत किसी तरह से कम नहीं होने वाली। 19 में, 20 में थोड़ी बहुत मेहनत से भी अच्छे कॉलेजेस मिले हैं, हमने देखे हैं ऐसे बच्चों को, लेकिन आप लोगों को मेहनत बढ़ानी पड़ेगी क्योंकि कंपटीशन काफी ज्यादा बढ़ चुका है। ऑनलाइन क्लासेस आप करते हैं,
कंटेंट बहुत अच्छा मिल रहा है, लेकिन ऑफलाइन टेस्ट सीरीज पर रिलाय करिए, ऑफलाइन टेस्ट सीरीज पर जाइए, क्योंकि ऑफलाइन टेस्ट सीरीज से आपको अपनी स्ट्रेंथ को जानने का मौका मिलेगा। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी दो, क्योंकि यहां पर कंटेंट बहुत अच्छा है। ऑफलाइन टेस्ट सीरीज दो ताकि आप प्रेशर को बैलेंस कर सके। पढ़ाई आप ऑनलाइन करते रहें, ऑनलाइन सारे प्लेटफॉर्म्स काफी अच्छी चीजें, इसमें अनअकैडमी तो अपने आप में ब्यूटीफुल है बेटा। इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है ये, और इतनी जबरदस्त तरीके से आपको स्मूथनेस से तैयारी करवाता है। यू विल बी ऑन द नेक्स्ट लेवल। बहुत सारे ऐसी चीजें हैं, तो आपको ये 2-3 आउटकम्स मैंने बताए, इनको आप ध्यान रखें। एक तो आपको वीकली टेस्ट सीरीज देनी है ऑफलाइन में, और पेपर इजी हो चाहे पेपर टफ हो, दोनों ही सूरतों में, चाहे कट ऑफ बहुत हाई जाएगा चाहे कट ऑफ बहुत लो रहेगा, एक चीज कांस्टेंट है, वो है आपकी मेहनत। आपको दोनों ही केसेस में मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। पेपर अगर टफ हुआ तो क्रैक करने के लिए अच्छे सवालों को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। पेपर अगर ईजी हुआ तो एक्यूरेसी पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। देखो यहां पर आपको मैक्सिमम यहां पर क्या करना पड़ेगा बेटा, यहां पर अगर पेपर इजी होता है तो मैक्सिमम एक्यूरेट यहां पर आपको करना होगा बेटा, मैक्सिमम एक्यूरेसी, यानी कि सारे सवाल करना भी है और सही भी करना है। और अगर पेपर थोड़ा सा टफ हुआ ना, तो यहां पर आपके पास क्या है, थोड़ी सी चॉइस रहेगी कि आप यहां पर भले ही सवाल कम करें लेकिन सभी सही करें, कम सवाल करें लेकिन सही करें। अगर पेपर इजी होता है तो सारे सवाल करना जरूरी है और सही करना भी जरूरी है। तो ये 2 चीजें यहां पर मैं आप लोगों को डिस्कस करने के लिए आया था। ये 2 आउटकम्स जो है मुझे भी समझ आ रहे हैं नीट 2021, 2020 और 2019 के एनालिसिस को देखते हुए। सो बेटा आपसे बस एक ही गुजारिश है, मेहनत करते रहें, लगातार कंसिस्टेंट तरीके से आगे बढ़ते रहें। और आप में से अगर कोई एस्पिरेंट 2021 वाला है और अगर आपका नॉट अ गुड स्कोर है, अगर आपका स्कोर अच्छा नहीं है, अगर आपका स्कोर नहीं है, यानी कि अगर आपका स्कोर लेस देन 500 है, तो फिर आप परेशान मत होइए, यू कैन गो फॉर अ ड्रॉप ईयर। अपने आप से एक सवाल पूछो कि सिंसियरली क्या आपने पूरी मेहनत करी थी, जितना आपको एफर्ट डालना था, क्या उतने पूरे एफर्ट आपने डाले? यदि हां तो फिर ठीक है, आप जा सकते हैं ड्रॉप के लिए। आपने जो गलतियां करी है, क्या उन गलतियों को ओवरकम करने के लिए तैयार हैं? तो हां, आप जा सकते हैं ड्रॉप ईयर के लिए। अगर आपने इस साल मक्कारी जो करी उसमें अगर आप किसी तरह से एनालाइज नहीं कर पा रहे हैं और आपको समझ नहीं आ रहा है कि यार नेक्स्ट ईयर भी मैं अपनी इन आदतों को छोड़ पाऊंगा या नहीं छोड़ पाऊंगा, तो फिर आप प्लीज ड्रॉप मत लीजिए, आप अदर ऑप्शंस पे चले जाइए, क्योंकि आप फिर वापस से इसी कैटेगरी में आ जाने वाले हैं। फिर से 1 साल बाद आप यही सब कुछ सुन रहे होंगे। तो जो मर्जी करना है करिए, लेकिन डिसीजन अगर आपको लेना है, आपके पूरी जिंदगी का सवाल होता है बेटा। तो जो गलतियां आपने दोहराई है, उन गलतियों को रिपीट ना करेंगे, उनको फिर से नहीं दोहराएंगे। अगर ये आपके पास कैपेबिलिटीज हैं तो यू कैन गो फॉर अ ड्रॉप ईयर। अगर मम्मी पापा नहीं मान रहे हैं और तुम्हें अपने आप पर पूरा भरोसा है, तो तुम उन्हें कह सकते हो कि मेरी बची हुई जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए मैं अपनी जिंदगी का 1 साल और अपनी मर्जी से जीना चाहता हूं और इन्वेस्ट करना चाहती हूं। वो मानेंगे और आप ड्रॉप ले पाएंगे। अब बात आती है कि सर पढ़ना कहां से है, यूट्यूब से पढ़े या प्लस और स्पेशल क्लास या फिर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले? बहुत जरूरी नहीं है बेटा, प्लेटफॉर्म डजंट मैटर मच। अगर आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है अपनी चीजों को लेकर, तो YouTube से भी रैंक निकाला जा सकता है। आने वाले दिनों में मैं बहुत सारे लर्नर्स का डेटा आपके साथ शेयर करूंगा, जिसमें उन्होंने YouTube से रैंक्स निकाली है, चाहे फिर वो 2020 हो, 2019 हो। ठीक है। और एक और चीज है दोस्तों, अगर आप अफोर्ड कर सकते दो, तो फिर आप प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन आप ज्वाइन कर सकते हैं। मेधावी के नाम से वहां पर हमारा एक ड्रॉपर्स के लिए स्पेसिफिक कोर्स चल रहा है, जिसमें आप MS लाइव कोड के साथ सब्सक्रिप्शन प्लान कर सकते हैं। दिस इज टोटली अप टू यू। बस इस बात को ध्यान रखना कि ये सोचते मत रह जाना कि पेपर इजी आएगा या पेपर टफ आएगा। जब ये कर रहे हो कि पेपर इजी आएगा, तो फिर टफ सवालों को छोड़ते छोड़ते मत चले चलना, क्योंकि अगर इजी सवालों पर ध्यान देते रहोगे और थोड़ा भी पेपर अगर टफ आ गया, तो फिर आप मुश्किल में पड़ सकते हैं। अच्छे सवाल जो कॉन्सेप्चुअल है, जिनमें थोड़ी बहुत कैलकुलेशन भी है, जो थोड़े फंसाते हैं, लग रहा है कि यार ये सवाल थोड़ा दिमाग लगाने वाला है, उसे क्विट मत करो, उस पर मेहनत करो, उसको समझने की कोशिश करो। क्योंकि अगर तुमने इस तरह के कॉन्सेप्चुअल सवालों पर अपने ग्रिप बना ली, तो आसान सवालों पर आप वैसे ही फतेह हासिल कर लेंगे। आज के सेशन में इतना काफी है दोस्तों।
आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। जो 21 वाले बच्चे उनको पता चल गया कि किस नंबर पर क्या रैंक है, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना स्टार्टिंग में जो मैंने दिखाया था। और जो बच्चे 22 की तैयारी कर रहे हैं उन्हें यह समझ में आ गया कि पेपर का लेवल क्या हो सकता है और अगर क्या होता है तो हमें क्या करना है, यह मैंने आज आपको बताने की कोशिश करी है। इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि हर कोई इसका बेनिफिट ले सके। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, सी या, बाय बाय, टेक केयर। एक बार पुनः आप सभी लोगों को दिवाली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं।